2022 में पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ICO समिट से खिताब, कहा पिघलते ग्लेशियर, शदीद गर्मी और तबाहकुन सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना है। फ्लैश फ्लड्स जैसी सूरत हाल के तनाजुर में इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते कीमती जानों का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश चैलेंजेस इज्तिमाई इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में शामिल है। ACO रुकन ममालिक को भी मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। कराची ली मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिर गई। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबके। एक खातून समेत 8 अफराद जाँ बाग, 8 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल। एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक लियारी में बगदादी अल-नवीद होटल के करीब इमारत गिरी। मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। 5 बरसों में कराची के इलाके लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाक़यात पेश आए। मजमूई तौर पर 55। कराची ली मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिर गई। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबके। एक खातून समेत 7 अफराद जाँ बाग, 8 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल। एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक लियारी में बगदादी अल-नवीद होटल के करीब इमारत गिरी। मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल के हमरा जाए वकुआ पर मौजूद। वाक़े में करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गिरने वाली इमारत को SPCA की तरफ से 4 नोटिस दिए गए थे। मकीनों का कहना था कि इमारत को खाली नहीं करना चाहते। शहरियों से अपील है SPCA के नोटिस को संजीदा लिया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। शहरी इस वाक़े के बाद हमारे साथ ताउन करें। तर्जुमान चीपा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अभी भी 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। सरबराह ईदी फाउंडेशन ने कहा इस इलाके में 2 मंजिला इमारत से ऊपर बनाने की इजाज़त नहीं, लेकिन यहाँ 5-6 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लियारी में इमारत गिरने का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। SPCA से बोसीदा इमारतों की फौरी तफसील तलब कर ली गई। मुराद अली शाह ने कहा इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल करने का भी हुक्म। सईद गनी कहते हैं खतरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों को नोटिस दिए गए हैं। मकीनों को बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए। गैर कानूनी तमीरात में मुलविस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शहरी बाकायदा मंजूर शुदा इमारतों में फ्लैट खरीदें। बानी PTI पर तशद्दुद की जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं। बानी PTI जैसी कैद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं काटी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो उनके मुखालिफत सोच भी नहीं सकते। बानी 22 घंटे सेल में होते हैं, सिर्फ 2 घंटे बाहर निकलते हैं। नवाज शरीफ और इसकी बेटी तो रेस्ट हाउस में थे, सारी सहूलियात दस्तयाब थी। खाने घर से आते थे। बानी को बच्चों से बात नहीं करने देते, किताबें तक नहीं देते। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा? वो तो पंजाब में 26 अरकान को डीसीट करने की कोशिश में लगे हैं। बानी PTI की हिदायत हैं 10 मुहर्रम के बाद पार्टी तहरीक का आगाज करे, अवाम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून की खवातीन की मखसूस 2 नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 10 और 11 जुलाई है। सानी नश्तर की सेनेट से खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। मरहूम साजिद मीर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर भी इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। लीग ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्लिम लीग नून ने सूबे में 6 नशिस्तें जीती। बाद में एक आज़ाद MP भी 3 दिन के अंदर पार्टी में शामिल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी। अदालत इलेक्शन कमीशन को दोबारा तकसीम से मुतल्लिक़ अहकामात जारी करे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सूबे में फॉर्म 45 की बुनियाद पर कायम एक हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला की क़यादत में तमाम MPS मुत्तहिद हैं। गंडापुर को मेंबरान असम्बली का एतमाद हासिल है। गुज़िश्ता 12 बरसों से अवाम ने अपोजिशन जमातों को 12 मुस्तरद किया। अब अपोजिशन साजिशों के जरिए अवाम पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रही है। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। अपोजिशन को माल गनीमत के तौर पर कुछ नशिस्तें मिलने के बावजूद इनकी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान अफरीदी कहते हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को सियासी जलसों में नहीं, अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जानिबदारी का मुजाहरा करके आइनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गवर्नर हाउस को सियासी अड्डा बनाना आइन के खिलाफ है। फैसल करीम कुंडी गैर जानिबदार रहने की बजाय अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। गवर्नर ने सियासी किरदार ना छोड़ा तो अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। रुकनियत से मुअत्तली स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन असम्बली की रुकनियत खत्म करवाने की कोशिश न की जाए। असम्बलियाँ जैसी तैसी भी हैं, इख्तलाफ या इत्तफाक के लिए बनी हैं, मार धाड़ और हंगामा राय के लिए नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान। कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली को मुदब्बराना किरदार अदा करना चाहिए। दरगुजर ना करने का दरवाज़ा खुल गया तो ये फार्मूला आने वाली असम्बलियों पर भी लागू कर दिया जाएगा। वक्त आने पर मुस्लिम लीग नून समेत सारी सियासी जमातें इसी बहिश्ती दरवाजे से गुजारी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अपीलों पर आइंदा समाअत की तारीख नहीं दी गई। हुक्मनामे के मुताबिक अरशद जावेद एडवोकेट ने बताया, इन्हें नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया। नए मुकर्रर करदा नैब प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मांगा। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए वक्त दिया जाता है। बारिशें बरसाने वाला नया मानसून सिस्टम कल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। पेशावर, दीर, सवात, चित्राल और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोटा, योब, ज़ियारत और कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने के इम्कानात। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्ठा, बदीन, गोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया।